कभी आपने नोटिस किया कुछ लोग 20 साल के होते हुए भी बहुत मैच्योर होते हैं और कुछ लोग 40 के होकर भी इमोशनली अनस्टेबल रहते हैं। इसका मतलब एक ही है, रियल एज और मेंटल एज कभी कभी एक जैसे नहीं होते। आज का ये टेस्ट आपकी दिखाई हुई पर्सनालिटी नहीं, आपकी असल सोच, डिसीजन मेकिंग, इमोशनल कंट्रोल और साइकोलॉजिकल डेप्थ को मेजर करेगा। ये टेस्ट आज आपको आपकी मेंटल एज के बारे में बताएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम टेस्ट के इंस्ट्रक्शंस को देखते हैं। नंबर 1, हर क्वेश्चन रियल लाइफ सिचुएशन पे बेस होगा। नंबर 2, हर क्वेश्चन की 3 ऑप्शंस होंगे। नंबर 3, आप वो ऑप्शन चूज करेंगे जो 80 to 90% टाइम आपका नेचुरल रिएक्शन होता है। नंबर 4, जो आंसर आप होना चाहिए कि बेस पे देना चाहते हो वो मत देना। नंबर 5, जो आप एक्चुअल में करते हो वही चूज करना। हर ऑप्शन के स्कोर ए ऑप्शन के 1 मार्क्स होंगे, बी ऑप्शन के 2 और सी के 3। एंड पर आप अपना टोटल कैलकुलेट करोगे। क्वेश्चन 1, आप किसी स्ट्रॉन्गली हेल्ड बिलीफ पर सालों से यकीन रखते हैं, फिर आपके सामने उस बिलीफ के खिलाफ सॉलिड साइंटिफिक एविडेंस आ जाता है। आपका रिएक्शन ए, एविडेंस को रिजेक्ट कर देते हो, बी, कंफ्यूज्ड हो जाते हो, डिसाइड नहीं कर पाते, सी, बिलीफ को रिवाइज कर लेते हो चाहे ईगो हर्ट हो। क्वेश्चन नंबर 2, आप किसी के साथ इमोशनली अटैच थे, वो आपको बिना क्लियर एक्सप्लेनेशन दिए दूर हो जाता है। ए, आप ऑब्सेसिवली उस इंसान के बारे में सोचते रहते हो, बी, आप खुद को बिजी रखकर फीलिंग्स को सप्रेस कर देते हो, सी, आप अपनी फीलिंग्स प्रोसेस करते हो, एक्सेप्ट करते हो और मूव ऑन करते हो। क्वेश्चन नंबर 3, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, आप थोड़ा सा रिवॉर्ड या 1 साल बाद बहुत ज्यादा रिवॉर्ड। आप क्या चूज करते हो? ए, आज का रिवॉर्ड, बी, सिचुएशन पे डिपेंड करता है, सी, मोस्टली फ्यूचर के बाद रिवॉर्ड। क्वेश्चन 4, आपको एक ऐसा डिसीजन लेना होगा जिसमें 100% गारंटी नहीं, रिस्क भी है, ग्रोथ भी हो सकती है। आप क्या चूज करोगे? ए, रिस्क अवॉइड करके सेफ ऑप्शन लेते हो, बी, किसी और के डिसीजन का वेट करते हो, सी, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हो। क्वेश्चन 5, जब आप कोई गलती करते हो और कोई आपको पॉइंट आउट करता है तब आपका रिएक्शन क्या होता है? ए, आप डिफेंड करते हो, बी, आप चुप रहते हो लेकिन अंदर से डिसएग्री करते हो, सी, आप ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करते हो कि गलती वाकई मेरी थी या नहीं। क्वेश्चन 6, अगर आपका काम सोशल मीडिया या सोसाइटी से वैलिडेशन ना पाए तो आपका रिएक्शन क्या होता है? ए, आपका मोटिवेशन खत्म हो जाता है, बी, आप थोड़ा डीमोटिवेट हो जाते हो, सी, आप उसी कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहते हो। क्वेश्चन 7, आपको एक बड़ा सेटबैक मिलता है, यानी करियर, रिश्ता, हेल्थ या फाइनेंस। आपका रिएक्शन क्या होगा? ए, आप मेंटली टूट जाते हो, बी, आप स्लोली वापस खड़े होने की कोशिश करते हो, सी, आप सेटबैक को फीडबैक की तरह यूज करते हो। क्वेश्चन 8, आप अपनी थिंकिंग को कितनी बार एनालाइज करते हो? ए, कभी कभी, बी, जब कोई प्रॉब्लम आ जाए, सी, रेगुलर बेसिस पर आप अपनी सोच ऑब्जर्व करते हो।
क्वेश्चन 9, अगर मैं आपसे पूछूं 5 साल बाद आप अपने आप को किस मेंटल स्टेट में देखते हो, तो आप क्या कहेंगे? ए, मुझे पता ही नहीं। बी, अंदाजा है लेकिन क्लियर पिक्चर नहीं। सी, क्लियर विजन प्लस इमोशनल टारगेट्स। क्वेश्चन नंबर 10, जब लाइफ में कुछ गलत होता है तो आपका रिएक्शन क्या होता है? ए, आप किस्मत को जिम्मेदार ठहराते हो। बी, आप एनवायरनमेंट को जिम्मेदार मानते हो। सी, आप देखते हो कि इसमें मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब आप अपना टोटल स्कोर काउंट करो, मिनिमम 10 एंड मैक्सिमम 30। रिजल्ट 1, स्कोर 10 से 16 के लिए। मेंटल एज उनकी है 14 से 18 साल। आप इमोशनली रिएक्ट करते हो, लॉजिकली कम। आप जल्दी अटैच हो जाते हो, जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हो, अक्सर इम्पल्सिव डिसीजंस लेते हो। आपका दिल साफ है लेकिन आपका सिस्टम वीक है। गुड न्यूज ये है, ये फेस टेम्परेरी होता है। अगर आप इमोशनल अवेयरनेस डेवलप कर लो, आप बहुत मैच्योर बन सकते हो। रिजल्ट 2, स्कोर 17 से 23 वालों के लिए, जिनकी उम्र है 19 से 26 साल के दरमियान। आप इमोशनल भी हो, लॉजिकल भी हो, कभी आप स्ट्रोंग होते हो, कभी आप ओवरथिंक करते हो। आपकी प्रॉब्लम ये नहीं कि आप समझते नहीं, प्रॉब्लम ये है कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते। अगर आप डिसिप्लिन को हैबिट बना लो, आपका नेक्स्ट लेवल ज्यादा दूर नहीं। रिजल्ट 3, स्कोर 24 से 30 के दरमियान और उनकी मेंटल एज है 27 टू 40 प्लस। आप इमोशनली स्टेबल हो, आपको पता है कौन सा बैटल लड़ना है, किसको इग्नोर करना है, कौन सी इन्वेस्टमेंट करनी है और कौन सा कनेक्शन छोड़ देना है। आप रिएक्शन से ज्यादा रिस्पॉन्स पे यकीन रखते हो, आप वैलिडेशन से ज्यादा ग्रोथ को वैल्यू देते हो। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। सो गाइस, मेंटल एज का मतलब सिर्फ समझदारी नहीं होता। मेंटल एज का मतलब है इमोशनल रेगुलेशन, डिले ग्रेटिफिकेशन, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, आइडेंटिटी क्लैरिटी एंड इंटरनल कंट्रोल। ये सब स्कूल या डिग्री नहीं सिखाती, ये जिंदगी सिखाती है और जो सीख लेता है वो अलग लेवल पर चला जाता है। और सच ये है कि अक्सर लोग अपनी मेंटल एज 20 समझते हैं लेकिन उनकी मेंटल एज 15 से ऊपर होती ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी अपने ईगो को चैलेंज नहीं किया, अपनी सोच को अपडेट नहीं किया, अपने इमोशनल वीकनेस पे काम नहीं किया। अगर आज का रिजल्ट आपको अनकंफर्टेबल लगा तो समझ जाओ आप ग्रो कर रहे हो, और अगर आज का रिजल्ट आपको बिल्कुल ठीक लगा तो भी रुकना मत, क्योंकि मेंटल एज वो चीज है जो हर साल बढ़ सकती है अगर आप चाहो। सो इन द एंड कमेंट में जरूर लिखो आपका स्कोर, आपकी कैटेगरी।